राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने के बाद तेजस्वी यादव के ऊपर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है, जिसका वो निर्वहन कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव हो या फिर अन्य राज्यों का चुनाव, तेजस्वी यादव ही फैसला ले रहे हैं। हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने बंगाल और असम चुनाव को लेकर कई रणनीति बनाई थी, लेकिन राजद सुप्रीमो की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की वजह से तेजस्वी यादव फिलहाल दिल्ली में ही हैं, बीमार पिता का इलाज करा रहे हैं। हालांकि इस बीच तेजस्वी यादव पटना भी पहुंचे थे और महागठबंधन के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला जो बनी थी उसमें शामिल भी हुए थे, लेकिन उसके अगले दिन ही तेजस्वी दिल्ली रवाना हो गए। इस बीच पार्टी के दो बड़े नेता, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्याम रजक बंगाल और असम दौरे पर निकले। वहां पे उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और बंगाल और असम के अंदर आरजेडी के क्या कुछ हालात है, क्या कुछ संभावनाएं विधानसभा चुनाव के दौरान बन सकती है, इसको उन्होंने तलाशा। और अब इसी फीडबैक के साथ दोनों नेता जब वापस लौटे हैं तो तेजस्वी यादव से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली तेजस्वी यादव के पास। हालांकि इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव के साथ पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी मौजूद रहे, जहां आरजेडी के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव में राजद की जो संभावना है उसे लेकर चर्चा की है। तेजस्वी यादव को पूरी उम्मीद है कि बंगाल के अंदर उनका गठबंधन हो जाएगा। हालांकि आरजेडी के नेताओं का सीधे तौर पर दावा था कि बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने के साथ ये बड़ा फैसला होगा कि बंगाल में भाजपा को हराने वाली जो भी राजनीतिक दल होगी उसको हम अपना समर्थन देंगे। हालांकि तेजस्वी यादव के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि आरजेडी असम और बंगाल में भाजपा को हराने के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार है। हालांकि जब असम और बंगाल दौरा से आरजेडी के नेता लौट के आए हैं, हालांकि इस बीच ममता बनर्जी से भी उनकी मुलाकात होनी थी, लेकिन वह मुलाकात नहीं हो पाई। तेजस्वी यादव ने आज दिल्ली के अंदर अपने पार्टी नेताओं के साथ जो मुलाकात की है उसके दौरान जो रणनीति बनी है, उसके बाद अब तेजस्वी यादव के पार्टी नेताओं ने जो फीडबैक दी है, अब तेजस्वी को यह तय करना है कि असम और बंगाल चुनाव को लेकर आरजेडी क्या कुछ फैसला लेगी। हालांकि अभी भी तेजस्वी यादव कई पहलुओं पर गौर कर रहे हैं। आपको बताते चले कि फर्स्ट बिहार से बातचीत में श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि इन दोनों राज्यों में पार्टी का संगठन पहले से मजबूत हुआ है, लिहाजा हम गंभीरतापूर्वक कुछ सीटों पर चुनाव लड़ने का विचार रख रहे हैं। पार्टी नेतृत्व को यह तय करना है कि इस मामले में अंतिम फैसला क्या लिया जाए। आरजेडी के नेताओं का कहना है कि कोई भी फैसला लेने के पहले पार्टी जरूर सोचेगी कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वो गठबंधन करेंगे। हालांकि वो उनकी कोशिश होगी कि आरजेडी के चुनाव लड़ने से कहीं उन राज्यों में भाजपा को या उसके समर्थित जो दल है उनको फायदा नहीं पहुंचे, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में आरजेडी की पूरी कोशिश होगी कि वो जो बंगाल और असम के अंदर स्थानीय जो पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन कर ले। हालांकि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से पार्टी नेताओं को असम और बंगाल दौरा पर भेजा था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो खुद भी बंगाल जाएंगे और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और विधानसभा चुनाव में आरजेडी के लिए बेहतर क्या कुछ विकल्प हो सकता है उस पर वो चर्चा करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव की जो तैयारी है वो है कि कुछ सीटों पर पार्टी चुनाव भी लड़े, लेकिन जिस सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े वहाँ वो जीते। ज़्यादातर जो सीटें होंगी वो जहाँ पे बिहार के जो बॉर्डर है, जो सटे हुए जो जिले हैं या जो विधानसभा है, उन सीटों पर आरजेडी की नज़र है। बिहार के कई जो राजनीतिक दल हैं पहले ही दावा कर चुके हैं कि वो असम और बंगाल में चुनाव लड़ेंगे। जो दूसरी पार्टियां हैं बिहार में, जनता दल यूनाइटेड हो या पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी, उन्होंने भी बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला पहले ही लिया था। और अब देखना है कि तेजस्वी यादव के जो नेता हैं यानी आरजेडी के जो नेता हैं जिनसे आज तेजस्वी यादव मुलाकात कर रहे हैं वो लौटकर क्या कुछ फीडबैक देते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव क्या कुछ फैसला लेते हैं। अमूमन राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही इस तरीके के फैसले लेते हैं कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है या किस तरीके से किनके साथ लड़ना है। लेकिन अब जो सबसे खास बात है कि तेजस्वी यादव बीमार लालू प्रसाद है और तेजस्वी लगातार उनका इलाज करा रहे हैं एम्स के अंदर। अब तेजस्वी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएं और बंगाल और असम चुनाव को लेकर कोई ठोस निर्णय ले।